अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल साइंसेज़ में हमारा नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स चल रहा था। अर्थक्वेक, वोल्केनोज़, सुनामी, फ्लड्स, एवलांच हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग साइक्लोन। मैं छोटे-छोटे लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको जो भी मेजर पॉइंट्स हैं आपको वो समझ आ जाएँ और इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेजरली हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें इतने ज़्यादा अंदर घुस के कितने मीटर्स पे, कितने माइल्स पर आर पे रेन हो रही है और कैटेगरीज वगैरह इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है ट्रैवलिंग साइक्लोन। इसमें हमारी टाइप्स हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन एंड टॉर्नेडोज। ठीक है, मेजरली हमारा जो टॉपिक बनता है वो हमारा है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है, आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आपने इसमें से आपको जो भी इजी लग रही है, जो आपको सही से समझ आ रही है और सारा कुछ क्लियरली आपको बता रही है, आप वो वाला बता सकते हैं। ठीक है, द इनवर्ड स्पायरलिंग विंड्स, ये अंदर की तरफ जाने वाली एक स्पायरलिंग विंड्स है। बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव विंड्स हैं जो कि एक आम सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट होती हैं। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ये रोटेट होती हैं। ठीक है, अ वेदर सिस्टम इन विच विंड्स रोटेट इनवर्डली टू एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास सेंटर में जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द सारी विंड जो रोटेट हो रही हैं वो इनवर्डली मूव होती हैं, अंदर की तरफ को वो खिंची चले जाती हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बड़ा वास्ट एरिया पे ये एयर मास होता है जो कि एक लो प्रेशर पे के सेंटर पे रोटेट होता है और इनवर्डली मूव होता है, और ये मूव्स अक्रॉस ऑल ओवर द अर्थ एक्सेप्ट दी इक्वेटोरियल बेल्ट। जो हमारा इक्वेटर है उस बेल्ट के अलावा बाकी नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर्स में हमारे साइक्लोन देखे गए हैं। ठीक है, कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज, ये तो आपको पता है कि साइक्लोन से काफ़ी सारे डैमेजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है साइक्लोन, एक आ जाता है एंटी साइक्लोन। जो हमारे साइक्लोन्स हैं वो हमारे इनवर्ड होती हैं, जो एंटी साइक्लोन हैं वो टोटली ऑपोजिट होते हैं, वो आउटवर्ड्स होते हैं। साइक्लोन में हमारी एयर राइजेज अप होती है टुवर्ड्स अपवर्ड साइड। ठीक है, और कूल्स डाउन होती है क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। और जो एंटी साइक्लोन है उसमें हमारी एयर जो है वो हमारी इनवर्ड्स आती है, कम्स इन फ्रॉम अबाव, ऊपर से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, और सिंक्स टू दी ग्राउंड, फिर ग्राउंड ज़मीन वाली डायरेक्शन में हमारी अंदर जाती है। उसमें राइसिस है और इसमें ऊपर से अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, ये हमारा जो साइक्लोन है उसके जो सेंट्रल पॉइंट है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और एंटी साइक्लोन का हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन है। और साइक्लोन्स में हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज एंड साउदर्न में क्लॉकवाइज, उसमें ऑपोजिट है। नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज एंड साउदर्न में काउंटर क्लॉकवाइज। ये वैसे डिफ्रेंशिएशन मैंने बता दी है, वैसे आपको इतनी पता करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नो हाउ होना चाहिए कि एंटी साइक्लोन्स किस टाइप के हैं। ठीक है, जो आपको साइक्लोन में पॉइंट्स हैं वो आप टोटली ऑपोजिट कर देंगे, वो हमारा एंटी साइक्लोन में जाएगा। हमारे पास ये डायग्रामेटिकली आ जाता है, साइक्लोन हमारी जो है वो इनवर्ड्स यूँ हवा जा रही है और एंटी साइक्लोन आउटवर्ड्स जा रही है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट है और उसमें साइक्लोन में लो है। ठीक है, ये हमारा डायग्रामेटिकल व्यू आ जाता है। देन हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास ट्रॉपिकल, मिडिल लैटिट्यूड एंड टॉर्नेडोज हैं। ठीक है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हमारे आ जाते हैं, उसके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के काफ़ी सारे नेम है, हरिकेन्स, टाइफून्स, ट्रॉपिकल वेलिविरी, ये सारे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नेम है। ये जगह जगह पे डिपेंड करता है कि हर जगह पे उसको क्या कहा जाता है मेजरली ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका मेजरली नेम है। हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में और ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस में। वेस्टर्न पैसिफिक में हमारे पास टाइफून्स बोला जाता है। इन ट्रॉपिकल जो है वो इंडियन ओशन के लिए बोला जाता है। विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया से के आसपास जितने भी पानी के ओशंस वगैरह हैं उनको विलीविलीज बोला जाता है। ठीक है, ये सारे वाटर वाले एरिया में होते हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन मिडिल लैटिट्यूड आर फॉर द ओशन रीजन्स, वाटर एरियाज, वाटर के साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, ऑल दीज फॉर्म ओवर द ओशन थ्रू द रिलीज ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय इवेपोरेशन एंड सैचुरेशन ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशंस। ठीक है, ओशन की जो सर्फेस पे इवेपोरेशन एंड सैचुरेशन ऑफ वाटर हो रही होती है उसकी वजह से एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ऊपर लो हो जाता है, जिसकी वजह से पानी अंदर की तरफ को इनवर्ड्स यूँ साइक्लोन फॉर्म में रोटेट होना शुरू हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है और हमारा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाता है। ये हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन टाइप आ जाती है कि उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मेजरली हमारे जो हैं ये समर सीजन में होते हैं, स्ट्रॉन्गर इन समर सीजन। ट्रॉपिकल जो है हमारे समर सीजन में होते हैं और जो मिडिल लैटिट्यूड हैं वो हमारे विंटर सीजन में होती है, हमारे ऑपोजिट्स आ जाते हैं। वो समर सीजन के हैं और वो विंटर सीजन के हैं। ठीक है,
और हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन में आ जाता है दी स्टॉर्म्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विंड स्पीड एंड डैमेज दे कॉज। इसकी विंड स्पीड और डैमेज पे डिपेंडेंसी की वजह से हमारी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हुरिकेन्स की देख लें, ट्रॉपिकल की देख लें, किसी भी आप टाइप्स वगैरह निकाल के देख लें तो इनकी कैटेगराइजेशन की गई है 1 2 3 4 5 इस तरह सैंडी हुरिकेन और इस तरह काफ़ी सारे इनके नेम्स हैं, कैटेगरीज हैं और वो विंड स्पीड की बेस पे हैं कि इतने माइल्स पर आवर तो उतने किलोमीटर पर आवर इट्स विंड स्पीड के हिसाब से, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में कैटेगराइजेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मीडियल लैटिट्यूड साइक्लोन्स में क्या जाता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं और विंटर सीजन में होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं होती हैं, ओशन में होते हैं, विंटर सीजन में होते हैं, ठंडी जगहों पे होते हैं, पोलर रीजन्स में होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ अ पोलर रीजन्स व्हेन द टेम्परेचर बिटवीन टू एयर मैसेज इज लार्ज एंड दीज एयर मैसेज ब्लो पास ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। दो एयर मैसेज जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, कम क्लोजर टुगेदर, और जो सेंट्रल पॉइंट हमारा बन जाता है वो इस तरह बन जाता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंट्रल पॉइंट बन के तो हमारा ये मीडियल लैटिट्यूड साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। मूव्स ईस्टवर्ड्स विद वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड की वजह से ये ईस्टवर्ड्स मूव करते हैं। नॉट अगर ये पॉपुलेटेड एरिया सो डैमेज इज मिनिमल, इतनी पॉपुलेटेड एरियाज वगैरह में नहीं होते, सिर्फ सेंट्रल पॉइंट वगैरह में होते हैं कि आपका जो बीच वगैरह पे लॉस वगैरह होता है वो इतना ये लाइफ डैमेजिंग वगैरह नहीं होता, डैमेज बहुत मिनिमल होता है उसकी टॉर्नेडोज और ट्रॉपिकल की निस्बत। और क्या इससे क्या क्या बीच एरोजन्स हो जाती हैं और फ्लडिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये हमारे मिडिल लैटिट्यूड आ जाते हैं। देन थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है टॉर्नेडोज, ठीक है। टॉर्नेडोज जो है वो बहुत ही वायलेंट एयर रोटेशन है, वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर डिवेलप इन कॉन्टैक्ट विद क्लाउड्स एंड द ग्राउंड। ये आपने टॉर्नेडोज वगैरह आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख सकते हैं और देखनी भी चाहिए आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो, डिफ्रेंशिएशन आपको पता चल जाए कि टॉर्नेडोज की मिडिल लैटिट्यूड की और हुरिकेन्स वगैरह की और ट्रॉपिकल वगैरह की, ठीक है। टॉर्नेडोज जो हैं वो हमारे क्लाउड से लेके ग्राउंड तक होते हैं और मेजरली जो है वो क्लाउड से ही कॉज हो रहा होता है। अ पार्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म क्लाउड स्टार्ट्स टू स्पिन। थंडरस्टॉर्म क्लाउड जो होता है वो स्पिन स्टार्ट करता है, इतनी स्पीडीली स्पिन करता है कि वो ग्राउंड तक करता है। और ये टॉर्नेडो जो हैं वो मेजरली ग्राउंड लैंड एरियाज में होते हैं, ये ओशन एरियाज में नहीं होते हैं, जिनको हम ग्राउंड साइक्लोन्स वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्पिनिंग क्लाउड रनिंग अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। एक्सट्रीम टॉर्नेडो जो अभी तक रिकॉर्डेड हुआ है वो विंड स्पीड रेंजिंग टू 500 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड हुआ है। इससे ज़्यादा अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये हमारी 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमारी विंड स्पीड रिकॉर्ड हुई है। ये काफ़ी एक्सट्रीम टॉर्नेडो रह चुका है, ठीक है। व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉपुलेटेड एरिया, जब कोई पॉपुलेशन वाले एरिया में ये होता है, मेजरली तो पॉपुलेशन एरिया वाले साइड पे ही होता है, तो उधर काफ़ी लाइफ लॉस होता है, फास्ट डिस्ट्रक्शन होती है, सारी चीज़ें उड़ने लग जाती हैं, गाड़ियाँ, दरख्त वगैरह, लोग उड़ने लग जाते हैं, सारा कुछ उड़ने लग जाता है हवा के अंदर, ये बादल की जितनी भी स्पिनिंग रोटेशन होती है उसमें, और काफ़ी इंजरीज फ्रॉम फ्लाइंग डेब्रिस वगैरह भी होती है इधर उधर, फिर सारा कुछ गिरता जाता है, काफ़ी कुछ फ्लाई हो रहा होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज होती हैं, ठीक है। इफेक्ट्स में हमारे पास मेजर इफेक्ट्स आ जाते हैं, सिवियर डैमेज टू नियर टाउन्स इन विलेजेस, जितने भी करीब करीब के इलाके वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी सारे डैमेज आ जाते हैं। इकोनॉमिक लॉस आ जाता है कोस्टल बिजनेस में, जितने भी हमारे वहाँ पे कोस्टल बिजनेस होते हैं, लाइक ओशन के इर्द गिर्द जो ऑयल वेल्स होती हैं, शिपयार्ड्स वगैरह के बिजनेस होते हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। इकोसिस्टम काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी हार्म पहुँचता है सारे इकोसिस्टम को, एनिमल प्लांट लाइफ और सारी लाइफ वगैरह को, ह्यूमन लाइफ वगैरह को अफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर लैंड्स को होता है, लाइक फर्टिलाइजेशन की जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको काफ़ी डैमेज हो जाता है, एग्रीकल्चरल लॉस होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम का लॉस होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे काफ़ी सारे आ जाते हैं, लाइक केबल नेट्स आ जाती हैं, पावर प्लांट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आ जाते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सारे डैमेज हो जाते हैं। इनको रिकवर अप करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब हम नेक्स्ट भी हम आज ही डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ड्रॉट हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमारा काफ़ी शॉर्ट टॉपिक होगा, सिर्फ एक नो हाउ के हिसाब से, ठीक है। आपको मैं सारे टॉपिक्स इसलिए छोटे छोटे बता रही हूँ क्योंकि जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं आपको कवर अप कर देती हूँ, CSS के हिसाब से ही मैं आपको कर रही हूँ। मैं खुद भी अपेयर हुई हूँ CSS में, इसलिए मुझे पता है किस हिसाब से आपको पेपर आता है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।